हाय गाइस, वेलकम टू पब्लिक एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मरजान अकेले अकेले उसकी चुगलियां कर रही होती है और ना आतिश उसकी बातें सुन लेता है। तो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, अब तुम अकेली लगी रहना। तो वो चला जाता है। तो वो बोलती है कि अब मैं बात भी नहीं कर सकती क्या? हाँ, मैं क्यों तुम्हारी चुगलियां करूँगी? देखो, तुम एक बुली हो और बुली ही रहोगे, और मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती। फिर उसके बाद ना कमाल ना एक बंदे के साथ खड़ा होता है जो कि ना हाइदर पर नज़र रखता है। तो वहीं पर आतिश आ जाता है और बोलता है कि क्या न्यूज़ है? तो वो बोलता है कि हाइदर ने ना आपके बारे में पता कराया था और उसको पता चल गया कि आपने झूठ बोला था कि आप अनाथ आश्रम में रहते थे। फिर ना आतिश कहता है कि अगर उसको इतना कुछ पता है और फिर भी वो चुप खड़ा है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ करने वाला है। तो कमाल कहता है कि तो हम क्या करें? मुझे लगता है कि हमारा जो केस है वो अब फंस चुका है हाइदर के बीच में। तो वो बोलता है कि आतिश वो उस गुंडे को बोलता है कि जाओ और अच्छे से नज़र रखो, और वो कमाल के साथ वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पर ना आतिश वेट कर रहा होता है, तभी हाइदर आ जाता है। वो बोलता है कि तुम मुझ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो क्या? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही तुम्हारे जाल में फंस जाऊँगा? कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं फुलिश हूँ, मैं पागल हूँ कि जो तुमने मेरे बारे में पता करवा लिया और मुझे उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं चलेगा? तुम्हें क्या लगता है कि जो तुमने एग्रीमेंट किया है किसी अनजान आदमी के साथ पैसों के लिए, वो तुम्हें सब कुछ सच बताएगा? कभी भी नहीं बताएगा। तुम्हें वो उतना ही सच बताएगा जितना कि मैं चाहता हूँ। इसके अलावा तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपने पीछे सब कुछ ऐसे छोड़ रखा है कि तो कोई भी आए और कोई भी मेरे बारे में पता करवा ले? पर तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हें उतना ही पता चलेगा जितना मैं चाहता हूँ। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा, और तुम जब तक उस एग्रीमेंट के साथ स्टिक करोगे तब तक देखना तुम्हारा क्या हाल हो जाता है। तो हाइदर ना चुप करके वहाँ पर खड़ा रहता है, और फिर ना हाइदर को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन डील ही नहीं बनाई है आतिश करहान तुम्हारे साथ, मैंने अपनी बेटी भी दी है तुम्हें। और अगर मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर भी ली तो तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? हाँ, तुम्हें इससे क्यों दुख हो रहा है? अगर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ तो मैं अपनी बेटी के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ कि मेरी बेटी ने किसके साथ शादी की है। तो फिर वो बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन करो जितनी मर्जी करनी है, पर अपना ध्यान रखना कि इसी इन्वेस्टिगेशन में कहीं तुम ना पीछे जाओ, और बाद में जब तुम्हें सच पता चलेगा कहीं तुम्हारी आंतरें ना बाहर आ जाएं। और मैं तुम्हें सच यही बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में, मेरी फैमिली बारे में, मेरे बिज़नेस बारे में सिर्फ इतना ही जान सकोगे जितना मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। समझ लगी? और वो वहाँ से चला जाता है। फिर ना असली जल्दी से अपनी माँ के पास आती है और माँ के पास आकर बैठ जाती है। तो वो बोलती है कि अब माँ, आप इतना सीरियसली क्या सोच रही हैं? वो बोलती है कि मुझे आतिश की ना स्टेट सही नहीं लग रही है। वो बोलती है कि अच्छी बात है ना? वो बोलती है कि नहीं, अच्छी बात है। वो जल्दी से ऐसे हो जाता है गुस्सा। तो मुझे लगता है कि जितना वो ज़्यादा गुस्सा हो रहा है ना, उतना ज़्यादा उसके दिल में उसके लिए प्यार बढ़ रहा है। क्यों ना हम उसको मैनिपुलेट करें। वो बोलती है कि हाँ, हमें ना कुछ और करना होगा, क्योंकि अगर उसकी जेलसी बढ़ेगी ना तो उतनी ज़्यादा हम उसको मैनिपुलेट कर लेंगे। तो फिर उसकी माँ बोलती है कि वो लड़की ना उसको पागल कर रही है। तो असली बोलती है कि हाँ, और हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। अब हम आतिश को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। फिर वो बोलती है कि हाँ, मैं भी हाइदर की पूरी फैमिली को जब तक डिस्ट्रॉय नहीं कर देती ना, तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। मुराद तो मर चुका है, अब उसकी दूसरी फैमिली की बारी है, और मैं जब तक मरजान को उसकी ज़िंदगी से नहीं निकाल देती मैं कभी उसको छोड़ूंगी नहीं। और फिर बोलती है, असली बोलती है कि पर अब आतिश बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा कि उसकी मरजान को कुछ भी हो। तो वो बोलती है कि आई डोंट केयर अबाउट दैट। अगर हाइदर की बेटी मरजान है और मरजान को मरना पड़े तो मैं कुछ भी करूँगी उसके लिए, और मैं हाइदर से उसकी सारी खुशियाँ छीन कर ही रहूँगी। फिर ना वो कहती है कि अब हमें ना ऐसा कुछ करना होगा कि आतिश कभी भी मरजान का मुंह तक देखना पसंद ना करे। तो आतिश की बात ये सुनकर ना असली पूरी खुश हो जाती है कि अब तो उसका रास्ता क्लीन हो गया है, मरजान उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर उसकी माँ कहती है कि अब हमें ऐसा कुछ और वार करना होगा कि उसके दिमाग से मरजान का नाम और ख्याल सब कुछ निकल जाए। फिर असली बोलती है कि हाँ, ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें मैसी है, तो अब हमें और कोई प्लान सोचना होगा कि ये और ज़्यादा मैसी हो जाए। वो बोलती है कि हाँ, हम पहले सब कुछ खो चुके हैं पर अब हम कुछ नहीं खोना चाहेंगे। अब हमें आतिश के और करीब आना चाहिए और आतिश को मरजान से दूर करना होगा। तो असली पूरी खुश हो जाती है, और उसकी माँ कहती है कि अब हमें हमारा जो प्लान है वो उस पर फोकस करना होगा, और इस बार हम अपना कोई भी चांस नहीं छोड़ेंगे जैसे कि हमने पीछे से छोड़ दिया था। फिर वो असली से पूछती है कि तुम्हारे पास वो फ़ोटोज़ हैं क्या, जब वो नज़ीर के घर गई थी और नज़ीर को हक कर रही थी, मैंने तुम्हें बोला था ना फ़ोटोज़ खींचने के लिए। तो वो बोलती है कि हाँ है। फिर सीन शिफ्ट होता है आतिश पर। आतिश ना अपने स्टडी रूम में होता है और नेकलेस देख रहा होता है जो
कि वो मरजान के लिए लाया होता है। और ना वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है क्योंकि उसको ना बार बार वही चीज़ें याद आ रही होती हैं जब मरजान का नेकलेस टूटा था और वो नेकलेस लेने गया था। और ये सोच सोच कर ना वो खुश होता है, पर फिर उसको फिर से वो बात याद आ जाती है कैसे नज़ीर उसकी तरफ देख रहा था और वो नज़ीर के साथ उसके घर में थी। और इतना सोचते ही ना उसको फिर से गुस्सा आ जाता है और वो नेकलेस अंदर ड्रॉर में रख देता है और अपने लैपटॉप पे काम करने लग जाता है। बट उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता और तभी वहाँ पर मरजान आ जाती है। तो मरजान को देख कर ना आतिश उसकी तरफ देखने लगता है बट कुछ नहीं बोलता और खड़े हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हाँ चलो यहाँ से जाओ। और फिर वो बोलता है कि वैसे तुम उठ क्यों गई, तुम्हें फिर से कोई सपना आया क्या, तुम ठीक हो, कोई हेल्प चाहिए क्या तुम्हें। वो बोलती है अगर मैं सोऊंगी तभी मुझे सपना आएगा ना कोई। तो आतिश ना फिर चुप हो जाता है। तो फिर वो बोलती है कि मैं जस्ट तुम्हें देखने आई थी और मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी कि तुम अभी तक रूम में क्यों नहीं आए हो, और इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आ गई। तो फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे ना कोई काम है। वो बोलती है कि नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, मुझे सच बताओ तुम रूम में क्यों नहीं आ रहे। फिर ना आतिश को उसकी माँ की बातें याद आने लग जाती है जब वो कह रही थी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि वो किसी और आदमी के घर पे सो रही है। तो ये सोच के ना फिर वो फिर से बोलता है कि तुमने प्रैक्टिस कर ली क्या मेरी चुगलियों की, अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुन लूँगा, अब प्लीज़ यहाँ से जाओ। फिर वो बोलती है कि नहीं मैं यहीं पर बैठूँगी जब तक तुम्हारा काम नहीं फिनिश हो जाता, हम साथ में रूम में चलेंगे और मैं यहीं पर बैठकर तुम्हें देखती रहूँगी। तो फिर वो आतिश उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ प्लीज़, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। फिर वो बोलती है कि कॉफ़ी लेकर आऊँ क्या हमारे लिए, अगर तुम कॉफ़ी पीना चाहते हो या फिर कुछ खाने के लिए या फिर कुछ और तुम्हें कुछ चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता दो। फिर वो बोलती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और तुम मुझे ऐसे फ़ील करा रहे हो कि मैं गिल्टी हूँ, प्लीज़ ऐसे मत करो। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ देखने लगता है। तो आतिश उसको बोलता है कि तुम उस आदमी के घर पे गई थी, वो भी विदाउट माय नॉलेज, मुझे पता ही नहीं था। वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है मैं वहाँ पर गई थी, पर मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। तो फिर वो बोलता है कि अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ तो तुम्हें क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है, हाँ तो तुम्हारे पास तो कोई इस चीज़ का आंसर ही नहीं है ना। तो वो बोलती है कि सब लोग मुझसे यही सेम चीज़ें बार बार पूछ रहे हैं और मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है इस चीज़ का। वो बोलता है कि कौन पूछ रहा है तुमसे और कोई। फिर बोलती है कि नेवर माइंड, छोड़ो इस बात को, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, बट प्लीज़ तुम मेरी बात तो सुन लो। फिर वो बोलता है कि प्लीज़ मैंने अभी कोई बात नहीं करनी। वो बोलती है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैंने सच में मेरे को नहीं पता था कि इतना ज़्यादा हंगामा हो जाएगा। वो बोलता है कि मैंने काम करना, तुम जाओ सो जाओ। फिर वो बोलती है कि नहीं मैं नहीं सो रही हूँ, मैं यहीं पर बैठूँगी मॉर्निंग तक, जब तक तुम यहाँ से नहीं जाते। मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा वेट करूँगी, अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूँगी। तो आतिश उसकी तरफ देखने लगता है पर कुछ नहीं बोलता और फिर वो अपने लैपटॉप पे काम करने लग जाता है। फिर ना मॉर्निंग हो जाती है और ना मरजान वहीं पर सोफ़े पर सो रही होती है और आतिश ना उसकी तरफ देखने लगता है और देखता है कि मरजान सो रही है। तो वो मरजान को देखता ही रहता है। फिर वो खड़ा होता है और अपना कोट उठाकर ना मरजान के ऊपर दे देता है। भाई वो रात से बिना कोट के पड़ी थी, उसके ऊपर पहले ही दे देता। तो फिर उसके बाद वो अच्छे से उसके कोट पर देता है, फिर उसके बाल ठीक करता है। भाई तो सपने में जो उसे ये सब करता है पहले नहीं कर सकता। फिर मरजान उठती है और कोट देखकर ना ऐसे मुस्कुराने लगती है और तभी वहाँ पर कमाल आ जाता है। तो फिर वो जल्दी से बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि हेलो मरजान। वो बोलती है कि आतिश कहाँ पे है। तो वो बोलता है कि मुझे आतिश ने ना यहाँ पर फ़ाइलें देने के लिए भेजा था, इसलिए मैं फ़ाइल्स लेने आया हूँ। वो बोलता है कि ये भूल गया था। वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जा रही हूँ, मैं सो गई थी यहाँ पर। वो बोलता है कि नहीं वो तो मेरा वेट कर रहा है और हम अभी ऑफिस में निकल रहे हैं। तो वो ये सुनकर ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर वो बोलती है कि वो मेरे बिना ही ऑफिस में जा रहा है क्या, उसने कहा नहीं कि मैं भी आ रही हूँ, उसको मैंने बोला था ऑलरेडी। तो कमाल कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि नहीं मेरे को तो नहीं बताया, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बुराक और दीमत पर। तो बुराक को वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे अवॉइड मत करो, मुझे पता है तुम अवॉइड कर रहे हो मुझे जस्ट बिकॉज ऑफ माई ब्रदर, बट मैंने अपने ब्रदर को बोल दिया है कि अब वो तुम्हें कभी भी बुली नहीं करेंगे और वो मेरी लाइफ में भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, और मैंने उन्हें क्लियरली ये बात बोल ली है। तो बुराक उसे बोलता है ना कि देखो दिमत, हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता और मुझे पता है कि तुम कहाँ पर स्टैंड करती हो और मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, इसलिए हमें एक दूसरे से दूर रहना ही बेटर है। सो प्लीज़ अब मेरा रास्ता आगे से मत रोकना
और ये बात तुम अच्छे से समझ लो। इतना कहकर वो चला जाता है। फिर ना हमें दिखाया जाता है आतिश बैठा होता है रूम में, बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहा होता है। तो फिर कमाल वहाँ पर आता है और कुछ ना बोलने लगता है इंटरव्यू के बारे में। और फिर वो कहता है कि तुमने मीटिंग्स वगैरह क्यों कैंसिल कर दी। तो आतिश फिर कुछ नहीं बोलता। तो कमाल ना वहीं पर बैठ जाता है और आतिश ना कुछ सोच ही रहा होता है। फिर कमाल कहता है कि तुमने मरजान के साथ क्या किया। हाँ, तुम एटलीस्ट फिक्स तो कर ही सकते थे ना जो भी तुम्हारे अंदर और तुम्हारे दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। तो आतिश कुछ नहीं बोलता, आतिश फिर भी सुनता ही रहता है। फिर आतिश कहता है कि आई डोंट नो, मुझे फिक्स करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कमाल बीइंग कमाल वो बोलता है कि वो तुम्हारे साथ काफ़ी अपसेट है बिकॉज़ तुम उसे कोई कुछ भी नहीं बता रहे हो और यहाँ पर वो तुम्हारे साथ आना चाहती थी, स्टिल तुमने कुछ भी नहीं बताया और मुझे पता है कि तुम मरजान पर ट्रस्ट करते हो। फिर आतिश कहता है कि हाँ आई नो आई ट्रस्ट हर, बट मुझे ये चीज़ गुस्से में डालती है कि वो ये चीज़ नोटिस नहीं कर रही। भाई वो नोटिस कैसे करे, तो उसके साथ इस तरीके से पेश आता है तो वो नोटिस कैसे करेगी। तभी ना वहाँ पर मरजान आ जाती है और आतिश मरजान की तरफ देखने लगता है। तो वो देखता ही रहता है कि मरजान यहाँ पर आ गई है। तो मरजान ना आतिश के पास आकर खड़ी हो जाती है और कमाल बीइंग कमाल वो उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड आई गेस शाम को, तो तब तक वेट कर लेना। तब तक के लिए